व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे, ईमेल होगा, कुछ तो होगा ना, वो दिखाए कोर्ट में जाके बीजेपी फंसेगी उस पर। केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि मैं पॉल्यूशन फ्री दिल्ली कर दूंगा, मुझे दिल्ली दे दो, फिर मुझे एमसीडी दे दो, कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, फिर मुझे पंजाब दे दो। अब पता नहीं ये कहेगा कि मुझे पीएम बना दो, तब मैं ये काम करूंगा। नहीं, आपको कांग्रेस से हम चाहते थे, कांग्रेस ने शीला दीक्षित के टाइम पे यहाँ पे 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले से त्रस्त हो गए थे। हमने कहा चलो एक आम आदमी का मुखौटा लेकर कोई आएगा, दिल्ली की सत्ता पे आएगा, काबिज होगा और हमारी जनता के लिए ये जो तुष्टिकरण का पहाड़ 65 साल से बोया जा रहा था, आज वो तोड़ने के लिए कोई आम आदमी आया है। आज देखो शीश महल तैयार हो गया, आज लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, आज जेट सिक्योरिटी में घूमते हैं, आज क्या नहीं है उनके पास, गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, सबको ले लिया। बीजेपी वो दल है जो सर्व धर्मों का सम्मान करती है, ना जातियों में तोड़ती, ना विभाजन पे विश्वास करती, ना वो तुष्टिकरण का पहाड़ लगाती। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं वो काला धन से हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं 25 करोड़ रुपए में देके। ठीक है, केजरीवाल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सबूत है कोर्ट में जाके केस करें। उनके एमएलए को अगर किसी ने बोला है कि उनके एमएलए उनकी बात नहीं मानता है, उनको उनके एमएलए कॉल रिकॉर्डिंग देगा, व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे, ईमेल होगा, कुछ तो होगा ना, वो दिखाए कोर्ट में जाके बीजेपी फंसेगी उस पर। और दूसरी बात है, केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि मैं पॉल्यूशन फ्री दिल्ली कर दूंगा, मुझे दिल्ली दे दो, फिर मुझे एमसीडी दे दो, कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, फिर मुझे पंजाब दे दो। अब पता नहीं ये कहेगा कि मुझे पीएम बना दो, तब मैं ये काम करूंगा। अपने वादे तो भूले पड़े, गंगा जमुना ये साफ कर दूंगा, वो कर दूँ, क्या करा, कुछ भी नहीं करा। देखो केजरीवाल अगर इतने, मैंने कहा ना, अगर साफ सुथरे कैरेक्टर के हैं, इतने कानूनबाज हैं, उन्होंने लोकपाल बिल की टोपी पहनाई थी जनता को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, कांगे लोकपाल बिल। अगर शुरू से उनके सर के बाल से एड़ी तक देखा जाए, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है केजरीवाल, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके सारे विधायक। अब वो कहते हैं कि 25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, कोई एविडेंस होगा, व्हाट्सअप चैटिंग होगी, कोई प्रूफ होगा, दिखाओ ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम भी चाहते हैं, दिल्ली के हैं, हम भी चाहते हैं, हमने आपको कांग्रेस से, हम चाहते थे, कांग्रेस ने शीला दीक्षित के टाइम पे यहाँ पे 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले से त्रस्त हो गए थे। हमने कहा चलो एक आम आदमी का मुखौटा लेकर कोई आएगा, दिल्ली की सत्ता पे आएगा, काबिज होगा और हमारी जनता के लिए ये जो तुष्टिकरण का पहाड़ 65 साल से बोया जा रहा था, आज वो तोड़ने के लिए कोई आम आदमी आया है। जो कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, जो कहता था मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह काम करूंगा, आज देखो शीश महल तैयार हो गया, आज लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, आज जेट सिक्योरिटी में घूमते हैं, आज क्या नहीं है उनके पास, गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, सबको ले लिया। और देखिए लॉकडाउन के दौरान जब पैंडेमिक आया था, उस समय इन्होंने कितनी लूट मचाई है। 54 करोड़ रुपए का महल इन्होंने जो तैयार करा, वहाँ पे रेनोवेशन जो कराया, 54 करोड़ रुपए लगे हैं। उसकी प्रॉपर्टी की जमीन की वैल्यू तो कई हज़ार करोड़ में है, जो इन्होंने कब्जा कर रखा है। इतना भ्रष्टाचार से लिप्त होने के बाद, और उसके बाद कहते हैं कि, मैं कहता हूँ ये सर के बाल से एड़ी तक पूरे भ्रष्टाचारी हैं। अभी भी केजरीवाल शर्म करो, अगर आपको शर्म नहीं आती तो अपने फेवर में थोड़े सबूत इकट्ठे करो, ये झूठ बोलना बरगलाना छोड़ दो। बीजेपी को किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है। आज मैं एक चीज़ खोल के बता दूं मैं आपको, अभी यहाँ पे एक बात हो रही थी कि भीड़ लग रही है, मजमा लग रहा है, या बीजेपी के लोग खड़े हैं, ये खड़े हैं, वो खड़े हैं। भाई साहब, आपके चैनल के बारे में कहना चाहता हूँ, बीजेपी वो दल है जो सर्व धर्मों का सम्मान करती है, ना जातियों में तोड़ती, ना विभाजन पे विश्वास करती, ना वो तुष्टिकरण का पहाड़ लगाती। आज जितनी जनताएं खड़ी है ना, सब मोदी जी के कार्यशैली से, जमीनी स्तर पर उन्होंने काम करा है, उससे ही उत्साहित होकर, उससे प्रसन्न होकर, उससे भावुक होकर, उसको मतलब तभी यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। आप यहाँ राह चलते किसी से पूछ लो, चाहे उसको कितना अर्जेंट काम होगा, वो 2 लाइन अच्छी बोल के जाएगा, मोदी जी के पक्ष में बोल के जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि खरीदा हुआ है या वो है, कभी ये लालचन हटाते हैं आपके जो उस पर प्रेस पे, कभी हटाते हैं CBI पे, कभी हटाते हैं ED पे। इनके पास मैडम कोई तर्क नहीं है, कुछ नहीं रह गया, राजनीति खत्म हो गई है, धराशायी हो गए हैं लोग। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 75 साल में जितना देश ने हासिल किया था, इतनी अच्छी चीजें हासिल की थी, लेकिन ये बीजेपी के लोगों ने एक झटके में पाकिस्तान बना दिया। कौन सी चीज़ें हासिल करी थी जो हमने खो दी? क्या हासिल करा था केजरीवाल जी? ऐसा क्या था? अरे आप मेट्रो का रैकेट जो छोड़कर गए थे दिल्ली का, आज मेट्रो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज ये देखो सड़कें क्या थी और आज सड़कें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, इनको दिखता नहीं है। आज हाईवे पे जाकर देखो, गांव में जाकर देखो, शौचालय देखो, महिलाओं के लिए प्रति देखो, कितनी योजनाएं मैडम, जितने A से Z तक अल्फाबेट है उससे कई गुना ज़्यादा मोदी ने योजनाएं दे रखी हैं, सब धर्म उसका यूज़ कर रहे हैं। हाँ ये है, इनको जरूरत, जो 2 नंबरी काम करते थे, ब्लैक मार्केटिंग करते थे, दलाली खाते थे, उनकी काली जमीन खिसक गई है, वो धराशायी हो गए, उसका दर्द है इनको। ब्लैक मार्केट, जब हवाला का पैसा आता था, आतंकवाद होता था, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी पकड़े जाते थे, एक कांग्रेस पार्टी रात को कोर्ट खुलवा लेती थी उनकी फांसी रुकवाने के लिए, तो बहुत अच्छा हो रहा था। 84 नरसंहार हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जब इमरजेंसी का दौर आया, बहुत अच्छा हुआ। केजरीवाल के टाइम पे यहाँ के विधायकों ने जब दिल्ली दंगे कराए, शाहीन बाग घेर लिया, बहुत अच्छा हुआ। जो जितने गलत काम ये कर रहे हैं उसको ये अच्छा कह रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं।
जनता जाग चुकी है मैडम, जान चुकी है जनता, जाग भी चुकी है और जान भी चुकी है सही क्या है गलत क्या है। ये लोग देश तोड़ने वाले लोगों को अपने पीछे लेके चलते हैं, इनका रास्ता कहाँ जाएगा, जेल ही तो जाएगा ना। अब आप जेल नहीं जाओगे तो बोया कहते करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। आपने बोया वही तो काटोगे। आपने भ्रष्टाचार को जो जन्म दिया, भ्रष्टाचार को आपने यहाँ पाला, आपने शराब नीति को लाए यहाँ पे। एक बताओ, एक बच्चे कह रहे शिक्षा नीति, एक हाथ में शराब और एक हाथ में बुक्स लेके कोई आपके दरवाजे पे आए और आकर बोले हमें वोट दो, क्या आप दोगे? कोई यहाँ खड़ी जनता से पूछ लो, कोई देगा? कोई नहीं देगा मैडम। आप एक ही मुखौटा लाओ ना। और जब इनका मैनिफेस्टो चलता है, कभी इन्होंने किसी भी आगे अदर उसमें स्टेट में जाकर बोले कि हम शराब नीति लाएंगे? यहाँ धोखे से दिल्ली वालों को धोखा देकर शराब नीति लाए, उसके बाद अगर तुम्हें इतनी अच्छी लग रही थी, वो नीति इतनी बढ़िया थी, तो वापसी क्यों ली? क्यों ली वापसी आपने? लागू रखते उसको और स्टेटों में जाकर बोलते इनको खुद को पता था कि मैं 2 नंबरी काम कर रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार फैला रहा हूँ, शॉर्ट टाइम से लॉन्ग ऊपर उठना है मैंने। उस राजनीति को करने वाले धराशायी हो गए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रहार मोदी जी के राज में हो रहा है, ये होता रहेगा और होना भी चाहिए।